राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा मीन्स कम मेरिट एग्जाम वर्ष 2019 का मेट अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षण मेंटल एबिलिटी टेस्ट का यह पेपर हमारे सामने है। इसमें हम प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक के कुल 23 प्रश्न आपके पास पहुंचा रहे हैं। वीडियो अवश्य देखें, अंत तक देखें और साथ ही कॉपी और पेन लेकर के भी आप वीडियो में दिखाए अनुसार सवालों को, प्रश्नों को हल करते चलें, ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी सटीकता से प्राप्त हो सके। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसके पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मीन्स कम मेरिट से संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। वर्ष 2019-20 का यह पेपर हमारे सामने है और इसमें हमें ये पेपर का कोड दिया गया है 19002। यहाँ उत्तर पत्रक पर छपा क्रमांक आपको लिखना होगा और यह प्रश्न पत्र क्रमांक आपको दिखाया गया है जो कि आपका प्रिंटेड आएगा। यहाँ परीक्षा केंद्र की सील और ये बॉक्स दिया है। यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर प्रत्येक बॉक्स में आपको एक ही डिजिट की एंट्री करनी है इस प्रकार से। तो यह जितने भी अंकों का है, 9 या 11 अंकों का आपका रोल नंबर हो सकता है, इसे आप भरें। और ये 90 मिनट का समय दिया जाएगा जो कि 11 बजे से 12:30 बजे तक आपके लिए रहेगा। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे और इसमें पूर्णांक भी 90 मिनट होंगे। और शैक्षणिक योग्यता यानी मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए 90 मिनट है जो पेपर फर्स्ट के नाम से आएगा। पेपर सेकंड के नाम से शैक्षिक योग्यता परीक्षा, जिसे हम सेट के नाम से जानते हैं, SAT। तो यहाँ पर इसके लिए भी 90 मिनट रहेगा। यह पेपर आपका 12:45 से 2:15 तक चलेगा। इसमें भी पूर्णांक 90 होंगे। पेपर हल करने से पहले दिशा निर्देशों को आप अच्छी तरह से पढ़ लें और समझ लें, ताकि उत्तर पुस्तिका जो OMR शीट आपको मिलेगी उसमें आप बॉल पॉइंट पेन से गोलों को काला अथवा नीले पेन से गोलों को काला करना है। इसमें आप किसी प्रकार से अपनी OMR शीट को खराब ना करें। उसमें इरेजर का उपयोग नहीं होगा, रबर का, पेंसिल का गंदी ना करें, ताकि साफ सुथरी आपकी यह OMR शीट रहे, ये फटे ना। और अगर कहीं आपको समझ में नहीं आता है तो परीक्षा कक्ष में, परीक्षा हॉल में उपस्थित निरीक्षक से आप एक बार अच्छी तरह से पूछ लें, उनके दिशा निर्देशों को समझ लें और इसके बाद ही स्वच्छ एवं स्पष्ट अक्षरों में लिखने का प्रयास करें। काट छांट करने की कोशिश न करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें हम प्रश्न क्रमांक 1 को देखें। उसके पहले यहाँ दिए गए जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ना है कि दिए गए श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात करना है। यहाँ हमारे पास एक पैटर्न सा दिया गया है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस हैं ये, जिनमें एक पैटर्न है। इस पैटर्न को हम किस तरह से, या श्रृंखला जो है, सीरीज, श्रेणी अर्थात सीरीज, तो ये सीरीज को हम किस तरह से हल करें। यहाँ देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 में 17, 19, 22, 27, 34, 45 यह अंक दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 17 और 19 के बीच में 2 का अंतर है। 19 से 22 के बीच में 3 का अंतर है। 22 से 27 के बीच में 5 का अंतर है। 27 से 34 के बीच में 7 का अंतर है। 34 से 45 में 11 का अंतर है
तो अब नेक्स्ट जो नंबर आएगा 11, यानी 2, 3, 5, 7, 9, 11, यानी ये अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर्स हैं, इनका पैटर्न है। तो अगली अभाज्य संख्या 11 के बाद जो आएगी वह 13 होगी। अगर हम 45 में 13 को ऐड करते हैं तो हमारे सामने सही ऑप्शन ए आएगा जो 58 होगा। तो आप ऑप्शन ए को चूज करें। अगले प्रश्न को देखें। यहाँ पर 7, 28, 49, 70, 91, 112, अर्थात 7 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं यहाँ तो 7 4 जा 28। अगर 7 का टेबल हम 7 टाइम पढ़ते हैं तो 49। 7 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ते हैं तो 70। 7 का टेबल अगर हम 13 टाइम पढ़ते हैं तो 91 और 16 टाइम पढ़ते हैं तो 112। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 4 टाइम फिर 7 टाइम, अर्थात 3 अंकों का यहाँ डिफरेंस हो रहा है। तो इस पैटर्न में हमको जो 7 के मल्टीपल्स यानी टेबल को पढ़ना है, जिसे हम गुणज कहते हैं। ये 4, 7, 10, 13, 16 यानी 13, 16, 19, तो आखिरी वाला होगा 19। तो 19 में अगर हम 7 का टेबल पढ़ते हैं, 19 गुणा 7 करते हैं तो वह आता है हमारे सामने 133 आता। ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दी गई श्रेणी की अगली संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इनके बीच में भी इसी तरह से हम देख सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को हम कई प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे 54 यह पहली संख्या है, दूसरी संख्या 165। अगर 54 में से 165 को हम सब्ट्रैक्ट करके देखें, घटाकर देखें, तो यहाँ पर 111 का डिफरेंस आएगा। इसी प्रकार 276 में से 165 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 111। 387 में से 276 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 111 आएगा। तो इसी प्रकार से अगर यह सीरीज बढ़ते जा रही है, सभी के बीच 111 है, यानी 111 का अंतर है। तो 387 में अगर हम प्लस 111 करते हैं तो हमें हमारा चाहा गया नंबर 498 मिलेगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया, अतः इसका सही ऑप्शन बी होगा। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 में यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो 127 फिर 128 आ रहा है, फिर 136, 163, 227। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर 1 का अंतर है 128 और 127 में, यहाँ पर 8 का अंतर है 128 और 136 में, यहाँ पर 163 और 36 में 27 का डिफरेंस है। यहाँ पर 227 और 163 में 36 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगला हमारा इस तरह से कुछ हम इसको हल करके देख सकते हैं कि अगर हम 1 में 3 का गुणा करते हैं या 1 का घन करते हैं और उसे 127 में जोड़ते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है 128। और अगर हम यहाँ पर टू 27 अर्थात यहाँ पर ये 5 का घन होना था, यहाँ 1 का घन फिर 3 का घन 27, 136 और 163 के बीच में 3 का घन और फिर 5 का घन 5 की क्यूब।
5 क्यूब जा 125। तो यहाँ पर 125 अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो 227 में 125 ऐड करने पर 352 आएगा। यहाँ पर 4 की क्यूब हो रही है, 3 की क्यूब हो रही है, तो इस तरह से यह बढ़ रहा है। अतः यहाँ पर सही ऑप्शन डी आएगा जो 352 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें 721 फिर 618, यानी यहाँ घटता हुआ क्रम चल रहा है और यह घटता हुआ क्रम किस प्रकार से चल रहा है यहाँ पर समझने की कोशिश करें। 721 माइनस 618, तो इनमें 103 का डिफरेंस है। इसी प्रकार 618 में 515 को घटाते हैं तो 103 का अंतर। 515 में से 412 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 103 का अंतर है। 412 में से 309 को सब्ट्रैक्ट करें तो 103 का अंतर होगा। अगर 309 में से अगर हम 103 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें 2006 प्राप्त होगा, 206 प्राप्त होगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है। अतः इसका सही ऑप्शन हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक के प्रश्नों में रिक्त स्थानों पर उपयुक्त पद चुनना है। तो यहाँ पर A, Z, C, X, F, U यह ऑप्शन हमें दिया गया है और उसके विकल्प हैं I, R, J, Q, I, V और K, P। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें कि A के बाद यहाँ C आ रहा है, C के बाद नेक्स्ट लेटर F आ रहा है। इसी प्रकार से Z से रिटर्न में अगर हम चलें उल्टा तो X आ रहा है, X से यहाँ पर Q आ रहा है। तो F के बाद में यहाँ नेक्स्ट नंबर जो आएगा वह J होना चाहिए और U के पहले जो नेक्स्ट नंबर आएगा वह Q होना चाहिए। इसको हम यहाँ पर समझ लें कि A के बाद में यहाँ पर C एक लेटर छोड़कर आ रहा है। इसी प्रकार से C के बाद में F 2 लेटर छोड़कर आ रहा है। तो F के बाद में अब हम 3 लेटर्स G, H, I छोड़ करके J को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार रिवर्स क्रम में हम देखें Z को छोड़ करके एक लेटर आ रहा है, दूसरे में X, फिर यहाँ पर 2 लेटर अगर हम छोड़ते हैं तो हमें U प्राप्त होता है और अगर हम फिर से 3 लेटर रिवर्स चलते हैं T, S, R तो हमें Q प्राप्त होगा। तो अतः इसका सही ऑप्शन हमारा B होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 7 में B, D, H, C, F, I, T, H, L। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि B के बाद में यहाँ पर अगला C आ रहा है, C और यहाँ D, तो B, C, D, तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर होना चाहिए E। इसी प्रकार से D के बाद में हम चल रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं F आता है, तो D के बाद में F एक लेटर छोड़कर आ रहा है। F के बाद में यहाँ H आ रहा है जो कि 2 लेटर छोड़कर आ रहा है और फिर तीसरा लेटर देखें F के बाद में यहाँ पर I आ रहा है, तो F के बाद में I 1, 2 तीसरा लेटर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि D के बाद में हमें कौन सा लेटर लेना चाहिए, D के बाद में यहाँ आएगा E और H के बाद में 3 लेटर छोड़कर अगर हम चलें तो I, J, K, 2 लेटर छोड़कर चलें H के बाद में एक लेटर छोड़कर चलें I को तो J आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन संभावित जो होगा E, J, O होगा।
इसी प्रकार से एल के बाद में एक दो लेटर छोड़कर चलेंगे तो ओ प्राप्त होगा, अतः सही ऑप्शन डी होगा, ई जे ओ। अब इस क्वेश्चन में 8 में हमारे पास यह सीरीज एक तरह से चल रही है, ए के बाद में बी आता है, बी के बाद में फिर ए आना चाहिए, इसी प्रकार से बी ए फिर बी आना चाहिए, फिर ए बी आना चाहिए, फिर बी ए आना चाहिए। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है ए बी ए, यह सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 में ए बी सी ए, तो यहाँ पर फिर से हमारी सीरीज शुरू होगी, यहाँ पर ए बी सी, फिर ए छोड़कर ए बी, अब सी आना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न क्रमांक 10 में आए। प्रश्न क्रमांक 10 को हल करने से पहले जो हमें निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में एक नियम निर्धारित करते हुए गुप्त पद का चयन दिए गए विकल्पों में से करना है, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें पूछा जा रहा है। In each of the following questions a matrix of certain characteristic is given. These characters follow a certain trend, row wise, column wise, etc. Choose the missing question mark character out of the given alternatives question from 10 to 12। 10 से 12 तक के क्वेश्चनों में यह हमें मैजिक स्क्वायर दिया गया है, जिसमें हमें अपने मन से ही नियम बनाना पड़ेगा, जो कि प्रश्न को पढ़ने के बाद हमारे पास अपने आप आ जाता है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पहली रो में 1 2 3 यह 3 अंक दिए गए हैं, सेकंड रो में 11 7 और 5 दिया गया है, थर्ड रो में 120 45 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इसके लिए अगर हम नियम बनाने की कोशिश करें तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहला और दूसरा कॉलम को अगर हम जोड़ते हैं और उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यह नंबर प्राप्त हो जाएगा। पहले कॉलम में 1 + 11 = 12, 1 + 11 यानी 12, 12 दहम 120। इसी प्रकार सेकंड कॉलम में देखें तो 2 और 7 का एडिशन करें, सम करें या योग करें तो 2 और 7 9, 9 का 5 गुना यहाँ पर 45। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया है, हमने पहले 10 का गुना किया है, फिर 5 का गुना किया है, यानी 5 कम हो गए, एक अभाज्य संख्या का अंतर है। तो अगली अभाज्य संख्या यहाँ पर हमें ध्यान रखनी होगी। अगर हम 3 में 5 का एडिशन करें तो 8 आएगा, और 8 का अब हम यहाँ पर 5 गुना किए थे, तो अब हमें यहाँ पर 3 कम करना पड़ेगा, 5 में से 3 अर्थात 2। तो जो 8 हमारे पास आया है उसको अगर हम दुगना कर दें, 8 का दुगना, तो हमारे पास ऑप्शन 16 आना चाहिए। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं हम। 1 + 11 = 12, 12 में हमने 10 का गुणा किया तो 120। इसी प्रकार से दूसरे कॉलम में 2 + 7 बराबर आ गया 9, 9 में हमने 5 का गुणा किया है तो ये आ गया 45। अब यह जो 5 है यहाँ से 10 से 5 कम हुआ है, यानी एक अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी अभाज्य संख्या हम 3 कम कर दें तो ये मिलेगी हमें 2। तो यहाँ 3 में 5 का अगर हम योग करते हैं तो वह आता है 8, और 8 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो वह होता है 16। तो इसका सही ऑप्शन 16 होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 11 में 149 और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। दूसरी रो में 1 2 3 4 और तीसरी रो में 2 4 6 और फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर संख्या ज्ञात करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि यह 1 का
स्क्वायर हो रहा है, यह 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, 3 का वर्ग, ऐसे ही 4 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 4 गुणा 4 यानी 4, या इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि 1 का 1 गुना, 2 का दुगना, 3 का 3 गुना, 4 का चौगुना। और इसी प्रकार से नीचे अगर हम चलें तो 1 का दुगना, 2 का दुगना, 3 का दुगना, 4 का दुगना। तो अगर 4 का 4 गुना करते हैं तो ऊपर की रो में हमें 16 और नीचे दुगना करते हैं तो 8, इस तरह से प्राप्त होगा। तो यहाँ पर नीचे की पंक्ति का मान जो मिल रहा है हमें वह ऑप्शन ए में मिल रहा है, यानी 16 और 8। ऊपर की पंक्ति में 16 और नीचे की पंक्ति में 8 आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 में BGN DJR GN डैश, तो यहाँ पर अगर हम इसको ABCD के हिसाब से चलते हुए करेंगे तो B के बाद में यहाँ D और फिर G आ रहा है, तो B यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ हमने एक नियम बनाया है जो आपके सामने यहाँ लिखकर दिखा रहे हैं। यहाँ प्रथम पंक्ति में 5 और 7 अक्षरों का अंतर है। B से G तक, अगर हम B से G तक जाते हैं तो 5th लेटर का यहाँ पर लिया गया है। G से N अगर आप जाते हैं, G to N, तो यहाँ पर 7 लेटर का डिफरेंस आता है। इसी प्रकार से D से J 6 लेटर और J से R 8 लेटर का अंतर है, जबकि तीसरी पंक्ति में G से N अगर आप जाते हैं तो 7 लेटर का अंतर आ रहा है। इसलिए अगर आप N से अब नेक्स्ट बॉक्स की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर 7 यानी 9 का डिफरेंस होना चाहिए। 7 में +2 करें तो 9 का अंतर होगा। अतः यहाँ पर N से अगर हम 9वां लेटर गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां लेटर W, तो यहाँ पर सही ऑप्शन W आएगा, यानी ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न के जो निर्देश दिए गए हैं कि वर्णानुक्रम के अनुसार दिए गए शब्दों को चयन करना है और उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा, जैसा कि हम डिक्शनरी में करते हैं कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वर्ड विच कम्स फर्स्ट फ्रॉम क्वेश्चन 13 to 16। यानी 13 से 16 प्रश्नों में हमें इस प्रकार के ऑप्शन को चुनना है कि जो डिक्शनरी के हिसाब से या शब्द को उसके हिसाब से पहले आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें OB सभी में दिया गया है, OB पहले और दूसरे में OB दिया गया है, तीसरे में OR आ रहा है, चौथे में OA आ रहा है। तो इस शब्दावली के अनुसार O सभी में पहले स्थान पर है, इसके बाद A वाला अल्फाबेट आना चाहिए, तो यह ऑप्शन डी में उपस्थित है, अतः ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कर्ज, कर्ड, क्योर और करंट यह शब्द दिए गए हैं। तो CUR सभी में कॉमन लेटर आ रहे हैं, फर्स्ट 3। तो यहाँ पर डिक्शनरी में या अल्फाबेट में जो पहला लेटर आएगा वह डी आएगा, क्योंकि R और S जो हैं वो बाद में आते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में मैंगो, मास्टर, मदर, मैनी, तो हम यहाँ पर इजी वे में देख सकते हैं कि मैंगो जो है डिक्शनरी के हिसाब से पहले आएगा, शब्दकोश में पहले आएगा अन्य अक्षरों की अपेक्षा, तो मैंगो यहाँ पर हम चूज करेंगे। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 16 क्वेश्चन में एलाउ, एनवेलप, इफेक्ट और एंटायर यह शब्द दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि EL वाला तो बाद में आएगा, EN यह भी बाद में आएगा, ENT वाला भी बाद में आएगा, EFF वाला फर्स्ट आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को चुनेंगे।
अगले निर्देश हमें दिए गए हैं कि दिए गए प्रश्नों में समानुपाती का चिन्ह दिया गया है, जिसे हम रिलेशनशिप या प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं, कि बाईं ओर लिखे युगल शब्दों या अंकों में परस्पर संबंध है और ऐसा ही संबंध चिन्ह प्रोपोर्शनल के या समानुपाती के चिन्ह के दाईं ओर लिखे अंकों और शब्दों में। तो दिए गए विकल्पों में से विलुप्त पद जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है उसको हमें सॉल्व करना है। प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक में हमें इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं, जैसे आम यह फल होता है, तो आलू क्या होगा? तो आलू एक तरह से तना है, अतः इसका स्टेम है, इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन बी को चूज करेंगे। क्वेश्चन 18 में घड़ी का संबंध जो है समय से है, तो इसी प्रकार तापमापी का संबंध, तो सीधा सीधा ऑप्शन डी ताप से होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पादप वृक्ष, पादप यानी पौधे से वृक्ष बनता है, इसी प्रकार लड़की, यह ऑप्शन सी में औरत लिखा हुआ है, यह होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 में 48:122 दिया गया है और यहाँ पर राइट साइड में 168 यह क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक कोई नियम लागू हो रहा है, चलिए इस नियम को हम समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में अंश और हर में हमें सबसे पहले 3 का गुणा करना है। तो अंश में अगर हम 3 का गुणा करें, यानी 48 में 3 का गुणा करेंगे, इसी प्रकार से 122 में 3 का गुणा करेंगे, तो हमें दाएं हाथ के ये सारे अंक मिल जाएंगे। दाएं हाथ पर लिखा हुआ अनुपात हमें प्राप्त हो सकता है। अगर हम 48 में 3 का गुणा करते हैं तो 144 आता है और इसमें अगर 24 को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो 168 हो जाता है, जो हमारा दाएं पक्ष का अंश है। इसी प्रकार से अगर 122 में हम 3 से गुणा करें और उसमें 24 ऐड करें तो हमारा सही ऑप्शन आएगा 290, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर 290 हमारा सही ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़े। निम्नलिखित शब्दों के समूह में से उस शब्द का चयन करना है जो अन्य शब्दों से असमान हो। तो यहाँ पर अन्य शब्दों से असमान जो हमको ऑप्शन दिए गए हैं, यानी डिफरेंट है, सूर्य, ग्रह, तारे, उपग्रह। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूर्य जो है यह अलग है, ग्रह, तारे, उपग्रह यह समूह में रहते हैं और सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 22 में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इनमें से जुलाई 31 का महीना होता है, अगस्त 31 डेज का होता है, अक्टूबर भी 31 डेज का होता है, परंतु सितंबर यह 21 डेज का होता है, 30 डेज का होता है, अतः इसका सितंबर होना चाहिए। अगले प्रश्न में 23 में नाक, हृदय, कान और आंख दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि नाक, कान और आंखें ये हमारे शरीर के बाह्य अंग हैं, जिनसे हम देख, सुन और स्पर्श महसूस कर सकते हैं। ये अर्थात ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं। जबकि हृदय जो है हमारे शरीर का आंतरिक अंग है, अतः यह डिफरेंट है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हृदय होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 24 से 50 तक या उससे भी अधिक हल करने का प्रयास करेंगे। तो अगले वीडियो को आप अवश्य देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और देखते रहें।